नमस्ते, मैं आयशा मुद्रा सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मुद्रा के इस अथाह समुद्र में जिस मुद्रा का नाम सबसे पहले लिया जाता है या ध्यान में आता है वो है ज्ञान मुद्रा, जो कि बहुत ही सरल है और इसको आसानी से लिया जा सकता है। ज्यादातर लोग प्राणायाम व ध्यान करते समय इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज और मुद्रा हाथों के इशारे हैं। ज्ञान मुद्रा बहुत ही सहजता से हमारे दोनों अंगूठों के पोरों को बड़े हल्के से इंडेक्स फिंगर से स्पर्श करके बनाई जा सकती है, जिसमें कि हमारी बाकी की 3 उंगलियां एक्सटेंडेड बाहर की ओर होती हैं। इस कुछ इस तरह से ध्यान रहे कि आपके जो अंगूठे हैं और इंडेक्स फिंगर है उसमें एक फोल्ड आए ताकि इसमें टेंशन क्रिएट ना हो। तो जब ये मुड़ता है, यहाँ पे एक मोड़ आता है आपके नकल्स पे, तो टेंशन नहीं होता है। तो ध्यान रहे कि आपके अंगूठे और उंगली दोनों हल्की सी मुड़ी हुई हो। अब आप इसको आराम से अपने घुटनों के ऊपर, पैरों पे या गोद में रख सकते हैं। मुद्रा का अभ्यास करते समय मैं हमेशा ही यह रेकमेंड करती हूँ कि आप एक ध्यान के मेडिटेटिव आसन में बैठिए। इससे क्या होता है कि आपकी स्पाइन, जो कि रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी होती है। आपका सर, गर्दन और स्पाइन एक सीधी लाइन में आता है। आपकी जो कोहनियां हैं वो मुड़ी हुई हो, रिलैक्स्ड हो, कहीं पे भी बॉडी में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। और आपके जो चिन है वो ग्राउंड से पैरेलल होनी चाहिए। और बहुत ही लूज, ढीले ढाले कपड़े पहन के आप बैठिए आराम से, सुखपूर्वक, सुख आसन में, पद्मासन में या जो भी आपका फेवरेट आसन हो, आराम से बैठ जाइए और फिर आप इस मुद्रा का अभ्यास करिए। हालांकि ये मुद्रा चलते हुए, लेटे हुए, टीवी देखते हुए, पढ़ाई करते हुए, कुछ भी करते हुए ली जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे हाईली रेकमेंडेड पोजीशन की बात कर रही हूँ, जो कि है मेडिटेटिव आसन। इससे क्या होता है कि ऊर्जा का संचार आपकी पूरे शरीर में बहुत इजीली होता है, बहुत आराम से, सहजता से होता है। इसके लिए ये बेस्ट तरीका है कि जब आप माइंडफुल हों, जब आपका एकाग्र अवेयरनेस हो, उस टाइम पे आप इस मुद्रा का अभ्यास करें या किसी भी मुद्रा का। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि आपका जो अंगूठा होता है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का प्रतीक है और आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। तो जब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिलती है तभी कुंडलिनी का जागरण होता है। तभी इसको शिवा और शक्ति का मिलन भी माना गया है, क्योंकि ये हमारी इंडिविजुअल चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से मिला देती है। ज्ञान मुद्रा आपसे आपके परमात्मा के कनेक्शन को मजबूत बनाती है और साथ ही आपके ध्यान व बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है। अधिकतर ध्यान करते समय इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है क्योंकि इससे एकाग्रता, मानसिक शांति बढ़ती है। कंफ्यूजन से आपको निजात मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी इंडेक्स फिंगर वायु तत्व का प्रतीक है। ये मुद्रा वायु तत्व को बढ़ाकर ज्ञान व बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है, तभी तो इसका नाम ज्ञान मुद्रा रखा गया है। ये मुद्रा बहुत ही साधारण है। इसे न केवल योग व ध्यान के समय प्रयोग में लाया जाता है, बल्कि किसी भी समय बैठे हुए या लेटे हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसके प्रभाव से हमें मानसिक शांति, ज्ञान व बुद्धिमत्ता का अनुभव होता है। मूलाधार चक्र से संबंध रखने वाली ये मुद्रा जीवन में सुरक्षा व स्थिरता लाती है। ज्ञान मुद्रा को कम से कम 5 से 15 मिनट या फिर उससे अधिक अपनी सुविधा के अनुसार आप धारण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि ज्ञान मुद्रा सबसे ज्यादा अभ्यास में लाई जाने वाली मुद्रा है, परंतु इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग होता है। लगातार अभ्यास से प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास मजबूत होते जाते हैं। भगवत गीता के अनुसार जब श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने ज्ञान मुद्रा धारण की हुई थी। जब जब वो उपदेश देते थे वो ज्ञान मुद्रा को धारण कर ही उपदेश देते थे। ये मुद्रा ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए अति उत्तम है, क्योंकि इस मुद्रा का सीधा प्रभाव आपके दिमाग, पिट्यूटरी ग्लैंड और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसलिए
प्रेशर पद्धति में इस मुद्रा का खासा स्थान है। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा एक ही मुद्रा के दो अलग अलग नाम नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्ञान मुद्रा आपके अंगूठे और उंगली, जो पहली उंगली है, कि पोरों को हल्के से स्पर्श करके धारण की जाती है, जबकि चिन्ह मुद्रा में हम इन्हीं दो उंगलियों में जरा सा परिवर्तन लाते हैं। हल्का सा परिवर्तन ये है कि चिन्ह मुद्रा में टिप्स जो हैं अंगूठे के और इंडेक्स फिंगर के, उसको मिला के ऐसा एक राउंड सर्कल बन जाता है। ये देखें आप, सर्कल बन रहा है ना, और बाकी की 3 उंगलियां सीधी एक्सटेंडेड हैं आउटवर्ड्स। ये चिन्ह मुद्रा है जिसमें आपके नेल्स के एजेस एक दूसरे को हल्के से टच करते हैं, जबकि ज्ञान मुद्रा में सिर्फ पोर्स टच करते हैं एक दूसरे को। ये ज्ञान मुद्रा है, ये चिन्ह मुद्रा है। ठीक है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये ज्ञान मुद्रा पे आधारित है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं क्या, किन लोगों को ज्ञान मुद्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडेक्स फिंगर वायु तत्व का प्रतीक है, तो जब भी हम ज्ञान मुद्रा लेते हैं हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ता है। तो जिन भी व्यक्तियों को गैस ब्लोटिंग की शिकायत है या खाना पचने में परेशानी होती है, वो इस मुद्रा को ना करें, या फिर किसी सर्टिफाइड योगा टीचर या आयुर्वेदा डॉक्टर से चर्चा करने के पश्चात ही इस मुद्रा को धारण करें। उम्मीद करती हूँ कि ज्ञान मुद्रा के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि आपकी कोई प्रश्न है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आपके सवालों के जवाब देने में बहुत खुशी होगी। आशा करती हूँ कि हमारा ये पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कीजिए, और हमारा दूसरा वीडियो जो कि ध्यान मुद्रा पे आधारित है उसको ज़रूर देखिए। नमस्ते।